आओ बच्चों, एक कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिम झिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अम्मा आज लगा दे झूला। इस कविता में बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है, अम्मा आज मेरे लिए झूला लगा दो। इस झूले पर मैं झूलूंगा, मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस झूले पर बैठकर मैं ऊपर नीचे झूलना चाहता हूँ और मैं आसमान को छूना चाहता हूँ। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। बच्चा जब झूले पर बैठता है तो उसको लगता है कि उसके साथ साथ हर पत्ता झूल रहा है। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। बच्चा कहता है कि मुझे झूले पर बैठकर बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे झूले पर बैठाकर दिल्ली और कलकत्ता ले चलो। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बच्चा जब झूला झूल रहा है तो बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वह आसमान में उड़ रहा है और नीचे की धरती भी हिल रही है। बरस रहा है रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। आसमान में रिमझिम बारिश हो रही है और बच्चा उड़कर बादलों को छूना चाहता है। आओ अभ्यास करते हैं। बताओ, इनमें किन चीज़ों पर हम झूले की तरह झूल सकते हैं? क्या हम टायर से झूला झूल सकते हैं? हाँ, हम टायर से झूला झूल सकते हैं। क्या हम फाटक से झूला झूल सकते हैं? हाँ, हम फाटक से झूला झूल सकते हैं। क्या हम झाड़ू से झूला झूल सकते हैं? नहीं, हम झाड़ू से झूला नहीं झूल सकते। अब बताओ, कौन सी चीज़ कहाँ पर है? यह रहा ठेला, यह रहा झूला, यह रहा पेड़ और यह रही गठरी। आम की कहानी। एक लड़की और एक कौवे ने पेड़ पर लगा पका हुआ आम देखा। आम देखकर लड़की ने सोचा इसे तोड़ा जाए। उसने अपने भाई को पका हुआ आम दिखाया। उसके भाई ने आम पर गुलेल से निशाना साधा। कौवा उन्हें ध्यान से देख रहा था। जैसे ही आम टूटा, कौवे ने अपनी चोंच से आम लपक लिया। दोनों भाई बहन कौवे को आम ले जाता देख उदास हो गए। आगे बढ़ते ही कौवा मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियां कौवे को डंक मारने लगी। आम कौवे के घोंसले में जा गिरा। पेड़ पर बैठी गिलहरियों ने आम देखा। एक गिलहरी घोंसले से आम उठा लाई। इतने में अंडे टूट गए और कौवे के बच्चों ने कांव कांव का शोर मचाना शुरू कर दिया। गिलहरी के हाथों आम छूट गया। आम गिरा आदमी की पगड़ी में। लड़की ने आम उठा लिया। उसका भाई खुश होकर अपनी गुलेल का कमाल देखने लगा। आइए अब अभ्यास करते हैं। दिए गए शब्दों के साथ वाक्य पूरे करें। लड़की ने पेड़ पर डैश देखा। लड़की ने पेड़ पर क्या देखा? लड़की ने पेड़ पर आम देखा। कौवा बहुत डैश था। कौवा क्या था? कौवा बहुत चालाक था। आम कौवे के डैश में गिरा। आम कहाँ गिरा? आम कौवे के घोंसले में गिरा। मधुमक्खियां कौवे को डैश मारने लगी। मधुमक्खियां कौवे को डंक मारने लगी। अब पढ़ो, समझो और लिखो। एक वचन, अनेक वचन। लड़की, लड़कियां। लड़का, लड़के। अंडा, अंडे। गिलहरी, गिलहरियां।
पगड़ी, पगड़ियाँ। बच्चों, कहानी में कौन कौन था? क्या कहानी में लड़का था? हाँ, कहानी में लड़का था। बच्चों, क्या कहानी में आदमी था? हाँ, कहानी में आदमी भी था। क्या कहानी में गिलहरी थी? हाँ, कहानी में गिलहरी भी थी। लड़की, क्या कहानी में लड़की थी? हाँ, कहानी में लड़की थी। बंदर, क्या कहानी में बंदर था? नहीं, कहानी में बंदर कहीं नहीं था। कौवा, क्या कहानी में कौवा था? जी हाँ, कहानी में कौवा था। तोता, क्या कहानी में कहीं तोता देखा आपने? नहीं, कहानी में तोता नहीं था। NCERT कक्षा 1 हिंदी पाठ 3। इस कविता का नाम है आम की टोकरी। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बताती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। ला 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 ला। चलो बच्चों, अब हम इस कविता को फिर से पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। बच्चों, एक 6 साल की छोटी सी बच्ची अपनी टोकरी में आम भरकर लाई है, पर वो उनका दाम नहीं बता रही है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, और वो बच्ची हमें आम की टोकरी दिखा दिखा कर बुला रही है। हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। वो लड़की हमें आम तो दे रही है, पर हमें नाम से नहीं बुला रही है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। लड़की कहती है अब हमें नाम नहीं पूछना, अब तो बस आम का आनंद लेना है। चलिए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। छोकरी कितने साल की है? छोकरी 6 साल की है। टोकरी में क्या है? टोकरी में आम है। छोकरी क्या देती है? छोकरी आम देती है। अपने साथी को तुम बिना उसका नाम लिए कैसे बुलाओगे? दोस्त या मित्र? बच्चों ने आम कैसे खाया? बच्चों ने आम चूस कर खाया। बच्चों, दिए गए वाक्यों में से सही शब्द बताइए। आम को कैसे खाते हैं? चूस कर या पीस कर? आम को चूस कर खाते हैं। बच्चों, सेब को कैसे खाते हैं? चूस कर या काट कर? सेब को काट कर खाते हैं। बच्चों, केला कैसे खाते हैं? काट कर या छील कर? केला छील कर खाते हैं। NCERT हिंदी कक्षा 1 पाठ 4। इस कहानी का नाम है पत्ते ही पत्ते। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। दीदी पत्ते लेकर आई थी। आज कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे और कुछ गोल थे, एकदम गोल। कुछ छोटे कुछ बड़े। एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। एक पत्ता झालर वाला था। हमने पत्तों को छू कर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा, तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। आइए इसका सरलार्थ जानते हैं। आज दीदी ने हमें खेलने के लिए बुलाया। खेल के साथ वो हमें कुछ बताना चाहती थी। दीदी ने कहा, मैं 5 तक गिनती गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले ही तुम सभी गोला बनाकर बैठ जाना।
दीदी ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 4, 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। सभी बच्चे दीदी के गिनती पूरा करने से पहले ही गोला बनाकर बैठ गए, क्योंकि दीदी के पास एक थैला था जिसमें पत्ते ही पत्ते थे। दीदी ने उन्हें सामने फैला दिया और कहा, पत्तों को ध्यान से देखो। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल आकार के थे, एकदम गोल, कुछ छोटे और कुछ बड़े। एक था लाल रंग का और दूसरा पीला। कोई कत्थई रंग का था तो किसी में पत्ते की नसें भी दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला यानी उसके किनारे कटे हुए थे, पर बहुत सुंदर था। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, दूसरा पत्ता झालर वाला दिख रहा था। हमने पत्तों को छू कर देखा तो कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो कोई दूसरी तरफ से खुरदरा था, और एक पत्ता तो ऐसा दिख रहा था जैसे बंधनवार बनी हो। इसे घर के दरवाजे पर सजावट के लिए लगाते हैं। बच्चों, अब जब तुम बगीचे में जाओ तो देखना कितनी तरह के पौधे और उनके अलग अलग आकार के पत्ते होते हैं। NCERT सिलेबस हिंदी क्लास 1 पाठ 5। इस कविता का नाम है पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। चलिए बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, इसका अर्थ है एक पकौड़ी दौड़ दौड़ कर आ रही है। चुन 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 तेल में नाची, वह पकौड़ी तेल में चुन चुन करके नाच रही है। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, पकौड़ी प्लेट में आ शर्मा रही है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली, मुंह में पहुंची। पकौड़ी दौड़ दौड़ कर आ रही है और हाथ से उछलकर सीधे मुंह में पहुंच रही है। पेट में जा घबराई पकौड़ी, पकौड़ी पेट में जाते ही घबरा रही है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी, पकौड़ी पेट में जाते ही मेरे मन को भा रही है। अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। बताइए इनमें से कौन कौन सी चीजें तेल में तलकर बनाई जा सकती हैं। रोटी। क्या हम रोटी को तेल में तल सकते हैं? नहीं, हम रोटी को तेल में नहीं तल सकते। कचौड़ी। क्या हम कचौड़ी को तेल में तल सकते हैं? हाँ, हम कचौड़ी को तेल में तलकर बना सकते हैं। पकौड़ी। क्या हम पकौड़ी को तेल में तलकर बना सकते हैं? हाँ, हम पकौड़ी को तेल में तलकर बना सकते हैं। भात। क्या हम भात को तेल में तल सकते हैं? नहीं, भात को तेल में तल के नहीं बनाया जाता। पराठा। क्या हम पराठे को तेल में तल के बनाते हैं? नहीं, पराठे को तेल में तलकर नहीं बनाते। पूरी। क्या हम पूरी को तेल में तलकर बनाते हैं? हाँ, पूरी को हम तेल में तलकर बनाते हैं। हलवा। क्या हलवे को तेल में तलकर बनाया जाता है? नहीं, हलवे को तेल में तलकर नहीं बनाया जाता। जलेबी। क्या हम जलेबी को तलकर बना सकते हैं? हाँ, हम जलेबी को तलकर बना सकते हैं। NCERT सिलेबस हिंदी क्लास 1 पाठ 6। इस कविता का नाम है छुक छुक गाड़ी। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया, टकराए जाए रेल, टकराए जाए रेल। धक 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 धक, धू 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 धू,
धड़कन बढ़ता जाता, गम 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 गम, धम 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 करता ठेलम ठेल। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई वीटों से वीटी करती पेलम पेल। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। चलो बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। बच्चे रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं और सबसे आगे वाला बच्चा कह रहा है कि मेरी रेल अब चल पड़ी है। बच्चा कह रहा है कि आगे से हट जाओ, अगर रेल से टकरा गए तो मैं जिम्मेदार नहीं। रेल सामने से धक 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 धक, धूं 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 धूं, भक 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 भक, भूं 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 की आवाज करते हुए आ रही है। रेल का भारी इंजन गम गम और धम धम की आवाज करता तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। टीटी सबकी टिकट देखता फिर रहा है। रेल के सारे डिब्बे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और लगातार चलते जा रहे हैं। चलो अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। बताओ इसमें लाल रंग किस चीज का है? लाल रंग टमाटर का है। बताओ इनमें हरा रंग किस चीज का है? हरा रंग करेले का है। बताओ इनमें से पीला रंग किस चीज का है? पीला रंग आम का है। बताओ इनमें से काला रंग किस चीज का है? काला रंग टायर का है। NCERT सिलेबस हिंदी क्लास 1 पाठ 7। इस कविता का नाम है रसोई घर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर, छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी मैं हूँ थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। चलिए बच्चों, अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। आज जब मुन्ना मुन्नी ने रसोई घर की खिड़की खोली तो देखा कि चकला बेलन, चाकू छलनी इत्यादि आपस में बातचीत कर रहे हैं। चाकू कह रहा है कि मैं फल सब्जी आदि को टुकड़ा टुकड़ा करके सबको बांटता हूँ। मैं गाजर मूली प्याज टमाटर आदि को काटता तथा छीलता हूँ और लोग इसे सजाकर रखते हैं। थाली कहती है कि मैं गोल चांद सी हूँ, मैं ताली बनकर बच सकती हूँ। मुझ में रोटी सब्जी रखकर हर कोई झटपट से खाना खा लेता है। चलो बच्चों, अब हम इस कविता का अभ्यास करते हैं। कुछ चीजें और उनके नाम। मैं चाकू हूँ। मैं फल सब्जी काटता हूँ। हम चकला बेलन हैं। हम रोटी बेलते हैं। मैं थाली हूँ। मुझ में खाना खाते हैं। नीचे दिए गए चित्र में क्या काम हो रहा है? सेकना, बेलना या तलना? इसका सही जवाब है तलना। नीचे दिए गई किस चीज का प्रयोग काटने के लिए किया जाता है? चाकू। क्या हम चाकू से काटने का काम करते हैं? हाँ, हम चाकू से काटने का काम करते हैं। सिलबट्टा। क्या हम सिलबट्टा से काटने का काम करते हैं? नहीं, हम सिलबट्टा से काटने का काम नहीं करते। छीलनी। क्या हम छीलनी से काटने का काम करते हैं? नहीं, हम छीलनी से काटने का काम नहीं करते। पेंसिल। क्या हम पेंसिल से काटने का काम करते हैं? हाँ, हम पेंसिल से काटने का काम करते हैं। दाव। क्या हम दाव से काटने का काम करते हैं? हाँ, हम दाव से काटने का काम करते हैं।
कैंची। क्या हम कैंची से काटने का काम करते हैं? हाँ, हम कैंची से काटने का काम करते हैं। हथौड़ा। क्या हम हथौड़े से काटने का काम करते हैं? नहीं, हम हथौड़े से काटने का काम नहीं करते। गुलेल। क्या हम गुलेल से काटने का काम करते हैं? नहीं, हम गुलेल से काटने का काम नहीं करते। ढक्कन। क्या हम ढक्कन से काटने का काम करते हैं? नहीं, हम ढक्कन से काटने का काम नहीं करते। हम इन चीजों को किससे काटेंगे? कैंची से या चाकू से? कपड़ा। कपड़े को हम कैंची से काटेंगे। कागज। कागज को हम कैंची से काटेंगे। आम। आम को हम चाकू से काटेंगे। बैंगन। बैंगन को हम चाकू से काटेंगे। रस्सी। रस्सी को हम कैंची से काटेंगे। सेब। सेब को हम चाकू से काटेंगे। और एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 1 हिंदी पाठ 8। इस कविता का नाम है चूहो मियाऊ सो रही है। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से गर 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 हो रही है चूहों में आऊं सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चट कर जाओ आज हमारा दूध दही है चूहों में आऊं सो रही है। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो नीचे उतरो चीजें कुतरो आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही आज मची है चूहा शाही डर कुछ भी चूहों को नहीं है चूहों में आऊं सो रही है। चलिए अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि घर के पीछे और छत के नीचे पांव पसारे एवं पूंछ सवारे बिल्ली सो रही है। बिल्ली मौसी की नाक और सांसों में से गर गर की आवाज आ रही है। बिल्ली सो रही है और रसोई घर खुला पड़ा है। इसमें भरे हुए पतीले और रसीले चने रखे हैं। कवि चूहों से कहता है कि एक झटके में मटके को उल्टा कर दो और जो कुछ भी मिले उसे चट कर जाओ। आज रसोई घर में रखा दूध दही सब हमारा है। इसका मतलब यह है कि बिल्ली सो रही है। कवि चूहों को ललकारते हुए कहता है कि अपनी मूछें मरोड़कर पूंछें सिकोड़कर नीचे उतरो और चीजों को कुतर डालो। आज तो केवल चूहों का ही राज है। आज चूहों को किसी का भी डर नहीं है क्योंकि बिल्ली सो रही है। चलो बच्चों, अब हम इस कविता का अभ्यास करते हैं। हम राइमिंग वर्ड्स बनाना सीखते हैं, जैसे कि सोई, रसोई, पतीले, रसीले, मटका, झटका, पसारे, संवारे, मरोड़ो, सिकोड़ो, उतरो, कुतरो। एनसीईआरटी कक्षा 1 पाठ 9 बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, ये झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो?
मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। आइए अब इस कहानी का अभ्यास करते हैं। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घनी झाड़ी। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे गुब्बारा। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे इमारत। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कण। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। कोयल की आवाज इतनी मीठी थी जैसे चीनी। तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? दूध, रोटी, मक्खन। गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? मूंगफली, बीज, फल। बंदर क्या क्या खा लेता होगा? केला, संतरा, खीरा। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा? गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊंट। उछल कूद करते हैं गिलहरी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता। उछल कूद नहीं करते गाय, शेर, गधा, हाथी, ऊंट। एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 10। इस कविता का नाम है पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैं, ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैं और तर गई पगड़ी। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है मैली पगड़ी को इतना रगड़ा गया, इतना धोया गया कि मैल तो रह गया पर पगड़ी फट गई। एक हट्टी कट्टी और मोटी तगड़ी मालकिन इतना झगड़ी कि मैल भी तर गया और पगड़ी भी तर गई। आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी। तुम इन चीजों को किससे साफ करोगे? नंबर 1 कागज, रबड़ से। नंबर 2 बर्तन, जूना, विम बार, राख आदि से। नंबर 3 पत्ते, पानी या कपड़े से। नंबर 4 जूते, पॉलिश ब्रश या कपड़े से। नंबर 5 दांत, दातुन या ब्रश से। पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई। बताओ इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? नंबर 1 कागज फट जाएगा। नंबर 2 बर्तन चमक जाएगा। नंबर 3 जूते चमक जाएंगे। नंबर 4 स्वेटर फट जाएगा। नंबर 5 फर्श चमक जाएगा। एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 11। इस कविता का नाम है पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई
लुटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इस कविता में यह बताया गया है कि बच्चे पतंग से खेल रहे हैं। जब पतंग हवा में उड़ रही है तो वह सर सर की आवाज यानी कि ध्वनि निकाल रही है। पतंग हवा में जब उड़ रही है तो आसमान में इधर उधर सैर सपाटा लगा रही है। जब बच्चे हवा में पतंग से खेल रहे हैं तो पतंग एक दूसरे से टकरा रही है और इसमें एक दूसरे की पतंग कट जाती है। इसी तरह बच्चे खेल का मजा ले रहे हैं। चलो बच्चों, अब हम इस कविता का अभ्यास करते हैं। नीचे दिए खाली स्थानों को भरो। सरसर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली। बच्चों, घंटी कैसे बोलती है? टन टन टन। उड़ता कपड़ा, कपड़ा उड़ने की आवाज कैसे होती है? फर फर फर, लहराए हवा में फर। खन खन खन, आवाज किससे आती है? बजती चूड़ी। सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहां तुमने क्या क्या देखा? सोचो और बताओ। एक दिन मैं पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई। मैंने देखा कि धरती की हर वस्तु आकाश से बहुत छोटी दिखाई देती है। आसमान से लोग चींटियों जैसे लग रहे थे और बादल पक्षी हमारे साथ उड़ रहे थे। पतंग कटकर कहां कहां गिर सकती है? सोचो और बताओ। पतंग कटकर पेड़ के ऊपर, बिजली के खंबे पर, जमीन पर, इमारतों की छतों इत्यादि पर गिर सकती है। एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 12। इस कहानी का नाम है गेंद बल्ला। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारू नहीं तो खेल कैसे हो? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। गेंद कुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा गिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। अब इस कहानी का अभ्यास करते हैं। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिनमें एक चीज को दूसरी से मारा जाता है। क्रिकेट, पिट्ठू, बेसबॉल, टेनिस, चिड़ी छक्का। गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। गुल्ली खो गई तो बताओ बच्चों, अगर गुल्ली खो गई तो क्या होगा? अगर गुल्ली खो गई तो हम गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। मांझा खो गया तो हम क्या करेंगे? मांझा खो गया तो हम पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। पासा खो गया तो हम क्या करेंगे? बताओ बच्चों, पासा खो गया तो क्या होगा? सोचो सोचो और बताओ। तो हम लूडो नहीं खेल पाएंगे। चिड़ी खो गई तो हम क्या करेंगे? बताओ बच्चों, चिड़ी खो गई तो हम चिड़ी छिक्का नहीं खेल पाएंगे। अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो कहां कहां ढूंढोगे? बताओ, सोचो। गेंद पलंग के नीचे ढूंढेंगे। गेंद सोफे के नीचे भी ढूंढ सकते हैं। गेंद पर्दों के पीछे भी ढूंढ सकते हैं। गेंद दरवाजे के पीछे भी ढूंढ सकते हैं। और कहां? सोचो। बगीचे में भी ढूंढ सकते हैं। अलमारी के पीछे भी ढूंढ सकते हैं। कार के नीचे भी ढूंढ सकते हैं। और एनसीईआरटी कक्षा 1 हिंदी पाठ 13। इस कविता का नाम है
बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खतर बतर। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। आइए अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग। इसका अर्थ है एक दिन बंदर भागकर जल्दी से खेत में गया और उसने वहां बहुत जल्दी साग तोड़ा। आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खद्दर बद्दर। बंदर ने खेत में एक छोटी सी आग जलाई और उसने उस पर साग पकाया। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर धूप। बंदर ने अच्छे से पेट भरकर मजे से खाना खाया और खा पी कर अपना मुंह पोंछा। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। बंदर ने चलनी बिछाई और सूप ओढ़ लिया और अच्छे से सो गया। आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो, ये कैसे सोएंगे? हाथी क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा? हाथी सोने के लिए बहुत सारे पत्ते बिछाएगा और ओढ़ने के लिए एक कंबल चाहिए होगा। चींटी क्या बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी? चींटी घास पत्ते बिछाएगी और पत्ते ओढ़ेगी। गिलहरी क्या बिछाएगी? गिलहरी पत्ते बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी? गिलहरी पत्ते ओढ़ेगी। शेर क्या बिछाएगा? शेर पत्ते बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा? केले के कुछ पत्ते। झटपट झटपट खटपट खटपट साग पकाया खद्दर बद्दर। खाया सबने झटपट झटपट, पानी पिया सुपड़ सुपड़, मारे खराटे खर 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 खर, गिरे पलंग से धड़ाम भड़ाम। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? सोचो, जब घर में कुछ टूट जाता है तो मुझे भागना पड़ता है। जब कुत्ते को मारो और वह हमारे पीछे पड़ जाता है। जब पड़ोसी के बाग से आम चुराते हैं तब मुझे भागना पड़ता है। जब मित्र का खाना बिना बताए खा जाते हैं तब भी मुझे भागना पड़ता है। इसमें कितनी तरह की टोपियां और पगड़ियां हैं बताओ? इसमें 3 तरह की टोपियां हैं और 9 तरह की पगड़ियां हैं। एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 14। इस कविता का नाम है एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कहीं एक दूर बुढ़िया रहती थी पर उसका कुछ भी नाम नहीं था। जैसे हम सब के नाम हमारे माता पिता रखते हैं, लेकिन उस बुढ़िया का कुछ भी नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। हमारे पास तो करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, खत्म ही नहीं होते, पर उस बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था और वह पूरा दिन खाली रहती थी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। जब हम काम कर कर थक जाते हैं तब हम आराम करते हैं, पर उस बुढ़िया बेचारी के पास कोई काम न होने के कारण वह थकती भी नहीं थी
और ना ही वह आराम कर पाती थी। दोपहरी, दिन, रात, सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। उस बुढ़िया को ना तो सुबह का पता था, ना दोपहर का पता था, ना रात का पता था, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं होता था और उसे शाम का भी नहीं पता था। आइए अब हम इस कविता का अभ्यास करते हैं। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। बुढ़िया का नाम कमला हो सकता है। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। बुढ़िया इस प्रकार के काम कर सकती है। वह झाड़ू लगा सकती है, वह दाल चावल बीन सकती है, वह बाजार से सामान ला सकती है, वह बच्चों की देखभाल कर सकती है, वह खाना बना सकती है, वह पानी भर सकती है। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? हमारे घर में सबसे ज्यादा काम मेरी माँ करती है। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? हमारे घर में सबसे ज्यादा आराम मैं ही करती हूँ। NCERT सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 15 मैं भी। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का बच्चा बोला, लो मैं अंडे में से निकल आया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। चूजा बोला, मैं भी आ गया। बत्तख का बच्चा बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ। चूजा बोला, मैं भी चलूंगा। बत्तख का बच्चा बोला, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। चूजा बोला, मैं भी खोदूंगा। बत्तख का बच्चा बोला, मुझे एक केंचुआ मिला। चूजा बोला, मुझे भी। बत्तख का बच्चा बोला, मैंने एक तितली पकड़ी। चूजा बोला, मैंने भी तितली पकड़ी। बत्तख का बच्चा बोला, मैं तैरना चाहता हूँ। चूजा बोला, मैं भी। बत्तख का बच्चा बोला, देखो मैं तैर रहा हूँ। चूजा बोला, मैं भी तैरूंगा। बचाओ! चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। आइए अब इस पाठ का अभ्यास करते हैं। नाम 2। चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। हम उसे चिढ़ाने वाला नाम देंगे नकलची चूजा। करके देखो और निशान लगाओ। चौक, डूबेगा या तैरेगा? डूबेगा। पत्थर, डूबेगा या तैरेगा? डूबेगा। रुई, डूबेगी या तैरेगी? बताओ बच्चों। रुई तैरेगी। कागज, डूबेगा या तैरेगा? बताओ बताओ। कागज तैरेगा। टहनी, डूबेगी या तैरेगी? कौन बताएगा? हाँ, टहनी तैरेगी। पेंसिल, डूबेगी या तैरेगी? पेंसिल तैरेगी। छिलनी, डूबेगी या तैरेगी? बताओ। डूब जाएगी। NCERT सिलेबस कक्षा 1 हिंदी पाठ 16 लालू और पीलू। एक मुर्गी थी। मुर्गी के 2 चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, यह तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी। वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई। पीलू भी भागा। वह पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट गुड़ खाया। उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया।
आइए अब इस कहानी का अभ्यास करते हैं। अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीजें पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते? कहानी को देखा जाए तो लालू और पीलू यदि सफेद और हरी चीजें पसंद करते तो उनके नाम अलग अलग होते। उनके नाम उनकी खाने की आदतों के कारण ही रखे गए होते। फिर वे क्या क्या खाते? लालू तब चावल, खीर, साबूदाना आदि खाता और पीलू हरी सब्जियां, मूंग दाल, खीरा, घास आदि खाता। लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने पीने से जलती है? लाल मिर्च, हरी मिर्च, गरम दूध पीने या गरम खाना खाने से मेरी जीभ जल जाती है। जीभ जलने पर तुम क्या करते हो? जीभ जलने पर हम पानी पीते हैं, इससे थोड़ा आराम मिलता है। मिठाई या कुछ मीठा खाने से भी बहुत ही आराम मिलता है। और एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 17। इस कविता का नाम है चकई के चकदुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गाँवों की मड़िया, साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, वाले की गैया, दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया, पार करे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया, फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया, आओ चले हम तुम। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, इसका अर्थ है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वह गोल गोल घूमकर बोल रहे हैं चकई के चकदुम। गांव की मड़ैया, साथ रहे हम तुम। गांव में कुछ झोपड़ियां हैं जिनमें सब लोग मिलकर साथ रहते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया, दूध पिए हम तुम। बच्चे खेलते खेलते बोल रहे हैं कि गाय चराने वाले की जो गाय है उसका दूध हम सब मिलकर पीते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया, पार करे हम तुम। बच्चे कागज की किश्ती बनाकर पानी में खेल रहे हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया, फूल चुने हम तुम। बच्चे गोल गोल घेरा बनाकर चकई के चकदुम गा रहे हैं और बाग में जो फूल लगे हैं उन फूलों को इकट्ठा कर रहे हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया, आओ चले हम तुम। अब सब बच्चों का खेल भी खत्म हो गया और वह सब घर चले गए। आइए इस कविता का अभ्यास करते हैं। चकई के चकदुम, कवि बने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, अम्मा की रसोई, खाना खाए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। अब बताओ बच्चों, आगे क्या आएगा? खूब मौज उड़ाए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 18। इस कविता का नाम है छोटी का कमाल। समर से ही थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे सीसौ पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर से ही चकराए। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। समर सी थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी।
इस कविता में आप देख सकते हो कि दो बच्चे हैं, एक लड़की छोटी और एक लड़का समर सिंह। समर सिंह अपने आप को बहुत अकड़ू समझता था और दूसरी लड़की को बहुत छोटी। मैं हूं आलू भरा पराठा छोटी पतली रोटी। समर सिंह अपने आप को एक मोटे आलू पराठे की तरह समझता था और दूसरी लड़की को बहुत छोटी पतली सी रोटी की तरह। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा छोटी पतली दुबली। समर सिंह बोलता था कि मैं तो बहुत लंबा हूँ, मोटा भी हूँ, तगड़ा भी हूँ। तुम क्या हो? तुम तो छोटी सी पतली सी दुबली सी हो। मैं मोटा पटसन का रस्सा छोटी कच्ची सुतली। समर सिंह बोलता था कि मैं तो बहुत एक मोटे रस्से के समान दिखाई देता हूँ। तुम क्या हो? तुम तो एक छोटी पतली सी कच्ची रस्सी की तरह दिखती हो। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर होश ठिकाने आए, जब वो दोनों झूले पर बैठे, तब पता लगा कि किस में कितना है दम। छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। और छोटी कहाँ पहुंची? हवा में। और समर सिंह तो नीचे ही रह गया। मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई। तो इससे पता लगता है कि हमें छोटे पतले दुबले इंसानों को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। बताओ, इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रह जाएगा? हाथी या चूहा? चूहा ऊपर जाएगा और हाथी नीचे ही रह जाएगा। शेर ऊपर जाएगा या बिल्ली? बिल्ली ऊपर जाएगी, शेर नीचे रह जाएगा। गोला लगाओ। समर सिंह बहुत अकड़ते थे। इनमें से कौन कौन अकड़ेगा? बताओ बच्चों, इनमें से राजा अकड़ेगा, कक्षा का मॉनिटर अकड़ेगा, और कौन अकड़ेगा? बताओ। पहलवान अकड़ेगा और शेर भी अकड़ेगा। और एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 19। इस कविता का नाम है 4 चने। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाई टाई गाता, टाई टाई गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। आइए बच्चों, अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाई टाई गाता, टाई टाई गाता तो बड़ा मजा आता। इसका अर्थ है कि यदि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे होते, उन पैसों में से हम तोते के लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आते, जैसे कि चना। और अगर चना हम तोते को खिलाते तो वह खुशी से टाई टाई गाता, और जब टाई टाई गाता तो हमें सुनकर बहुत मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। इसका अर्थ है, यदि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो उन पैसों में से हम घोड़े के लिए भी खाने के लिए कुछ लेकर आते। यदि हम घोड़े के लिए चने खाने के लिए लेकर आते तो वह हमें खुशी से अपनी पीठ पर बिठाता और घुमाता और हमें बहुत मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। यदि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो उन पैसों में से हम चूहे के लिए भी कुछ खाने के लिए ले आते। तो चूहे के लिए अगर हम चने लेकर आते तो वो बेचारा जब खाता तो उसका दांत टूट जाता, क्योंकि चूहे के दांत तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जब उसका दांत टूट जाता तो हमें तो बहुत ही मजा आता। आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। 4 चने देकर इनमें से
क्या क्या करवाया जा सकता है? माली से बाग में सुंदर सुंदर फूल लगवाए जा सकते हैं। हलवाई से अच्छी अच्छी मिठाइयां बनवाई जा सकती हैं। दीदी से अपना काम करवाया जा सकता है। दोस्त को अपने साथ खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। किसने खाया? 4 चने में से एक चना किसको खिलाया? बताओ। एक चना तोते को खिलाया। दूसरा चना किसको खिलाया? दूसरा चना घोड़े को खिलाया। तीसरा चना किसको खिलाया? तीसरा चना चूहे को खिलाया। एक चना बच गया तो किसे खिलाओगे? एक चना बच गया तो मैं उसे अपनी माँ को खिलाऊंगी, क्योंकि वह मेरा हमेशा ध्यान रखती है और मुझे बहुत प्यार करती है। और NCERT सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 20। इस कविता का नाम है भगदड़। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। एक बुढ़िया अपने घर में चक्की चला रही थी, जिसकी उम्र 60 वर्ष की थी। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। दोने में कुछ मिठाई रखी थी और उस पर एक मक्खी उड़कर बैठ गई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। जैसे ही बुढ़िया बांस उठाकर बिल्ली के पीछे दौड़ी और बुढ़िया जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि कुत्ता भी रोटी लेकर भाग गया। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सट गया। सब कुछ उथल पुथल हो रहा था घर में। जब बुढ़िया घर से बाहर निकली तब कौन अंदर चला गया? तब बकरा अंदर चला गया। बुढ़िया जब चलने लगी तब उससे मटका गिर गया नीचे और वह बकरा भी भाग गया। बुढ़िया बैठ गई तब थककर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तब बुढ़िया हार कर थक कर जाकर बैठ गई और उसने बिल्ली को ही अपना सारा घर सौंप दिया। आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया? बुढ़िया को परेशान करने सबसे पहले मक्खी आई, उसके बाद बिल्ली आई, उसके बाद कुत्ता आया, अंत में बकरा आया। कौन किसके साथ? मिलाओ। बुढ़िया चक्की, मक्खी मिठाई, बिल्ली पकौड़ी, कुत्ता रोटी। और NCERT सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 21 हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और वह रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता ही नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चली। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया।
आइए अब इस कहानी का अभ्यास करते हैं। हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा? हलीम जैसे जैसे ऊपर गया होगा उसे रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, बादल, हवाई जहाज, तारे, उपग्रह इत्यादि दिखाई दिए होंगे। हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो? कैसे जाओगी? कहाँ? कैसे? बादल पर? हवाई जहाज से? पहाड़ों पर कैसे जाओगी? बस से? और नानी के यहाँ कैसे जाओगे? बस से। हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है? जब घर में कोई ना हो और बिजली चली जाए तो मुझे डर लगता है। छिपकली देखकर मुझे डर लगता है। रात को अकेले घूमने में डर लगता है। फिर तुम क्या क्या करते हो? जब घर में कोई ना हो और बिजली चली जाए तो मुझे डर लगता है। मैं तुरंत ही सारे घर में मोमबत्ती जला लेती हूँ। छिपकली दिखने पर तुरंत पापा को बुला लेती हूँ और वे उसे भगा देते हैं। पापा और माँ के साथ ही बाहर जाती हूँ। और NCERT सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 22। इस कविता का नाम है हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। भारी भारी मूंड मटकता छम्मम छम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी दे थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालर दे हिले जब हाथी चल्लल। खंबे जैसे पांव थपा थप पड़ते खम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नई सवारी अक्कड़ पकड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पकड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। बताइए इस चित्र में आप क्या देख सकते हैं? इस चित्र में हाथी के कान हैं, हाथी की पूंछ है, हाथी के पैर हैं और हाथी की सूंड भी है। कविता पढ़कर बताओ। सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत, लंबी लंबी सूंड, दे थुलथुली थल्लल थल्लल, पांव थपाथप पड़ते घमम। बच्चे बीच सभी हम डगम डगम। और NCERT सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 23 7 पूंछ का चूहा। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे। 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। उसके पास बची सिर्फ
5 पूछे। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 5 पूछ का चूहा, 5 पूछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते। 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते। 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते। 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते। बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें जैसा भी भगवान ने बनाया है, अच्छा बनाया है। आइए अब इस कहानी का अभ्यास करते हैं। चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो। हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह अपनी सूंड से बच्चों के लिए बरसात कर पाता, अलग अलग फल खा पाता, बहुत सारे बच्चों को उठाकर ऊपर बिठा पाता। बंदर की 3 पूंछ होती तो बंदर के पास 3 पूंछ होती तो वह एक साथ 3 डालों को पकड़ लेता। ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो वह दूर दूर तक देख पाता, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से अच्छे फल खा लेता। तुम्हारे 4 हाथ होते तो तुम क्या क्या कर लेते? मेरे 4 हाथ होते तो मैं एक साथ सभी विषयों का कार्य कर पाती। एक साथ 4 अलग अलग आइसक्रीम खा लेती। और सीखने के लिए सब्सक्राइब करें कैटरेक किड्स टीवी।